आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूँ। और जनरल हिंदी में भी आज हम जो कवर करने वाले हैं वो एक तो सार्थक शब्द, दूसरा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तीसरा यौगिक शब्द किसे कहते हैं और चौथा योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और लास्ट ईयर के 10 से 15 साल के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद हमने ये क्लास आपको उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो आइए देखते हैं हमारे जो टॉपिक है आज का। चलते हैं। देखो, पहला जो हम कवर कर रहे हैं ये है आपका सार्थक शब्द। ठीक है, ये कवर करेंगे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द से तात्पर्य अक्षर अथवा अक्षरों के, याद रखना, शब्द से तात्पर्य अक्षर, क्या तो सिंगल अक्षर हो या फिर अक्षरों के समूह से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र अथवा ध्वनि समूह से। याद रखना, दोबारा फिर बतला रहा हूं। शब्द से तात्पर्य अक्षर, याद रखना, अक्षर, अक्षरों के समूह से निर्मित सार्थक, स्वतंत्र अथवा ध्वनि समूह से। तो इन सब से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। किससे? अक्षर से, अक्षरों के समूह से निर्मित सार्थक और स्वतंत्र और ध्वनि समूह से। ठीक है, नोट इट। शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनते हैं। क्या तो एक से बनेगा या एक से अधिक, जिस तरह 2, 3, 4 के योग से मिलकर शब्द बनता है। ठीक है, नोट नंबर 2, शब्दों अथवा वर्णों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना कहते हैं। रचना का मतलब किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का आविष्कार करना, किसी चीज की खोज करना, कोई पुरानी चीज के स्थान पर नई चीज का निर्माण हो जाना, वही आपका रचना है। तो याद रखना, शब्दों अथवा वर्णों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना कहते हैं। नेक्स्ट है, कई वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। याद रखना, शब्द का जो निर्माण होगा कई वर्णों के मेल से होगा, कम से कम 2 या 3 या 4। ठीक, कई वर्णों के मेल से मिलने से शब्द का निर्माण होता है तथा शब्द के खंडों को शब्दांश कहते हैं। ठीक है, अगर हमने शब्द के खंड कर दिए, अलग अलग कर दिए, उन्हें तोड़ दिए अलग अलग, तो वो आपका शब्दांश हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको एक शब्द लिया है मोहन। मोहन में 3 खंड है, तो मोहन को हमने तोड़ा और तोड़ने के बाद हमें पता चला कि इसमें 3 खंड है। एक तो हो गया मो, एक खंड, दूसरा हो गया ह और तथा तीसरा हो गया न। तो मोहन में कितने खंड हो गए? 1, 2 और 3। तो मोहन के 3 खंड है। इसीलिए कह सकते हैं कि इन अलग अलग शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। मोहन से हमें पता चल रहा है कि किसी लड़के का नाम है। ठीक है, और अगर हमने इसके खंड कर दिए, मो, ह, ना तो मो से पता चल रहा क्या है, ना हा से पता चल रहा क्या है, ना से पता चल रहा क्या है, तो ये जो है आपका शब्द नहीं होगा जो खंड कर दिए। ठीक, इसके बाद इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए सार्थक मतलब अलग अलग। याद रखना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके 2 खंड से उसका निर्माण हुआ है, 2 चीजों से मिलने से उसका निर्माण हुआ है, और उसे अगर हम खंड करें उसके, तो उनका जब भी कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो वो शब्द होगा। जैसे उदाहरण के लिए चिकित्सालय। चिकित्सालय, इस शब्द में 2 खंड है। एक तो है चिकित्सा, चिकित्सा से पता चल रहा कोई चिकित्सा का स्थान,
ठीक है। डॉक्टर, ट्रीटमेंट देने वाला स्थान, चिकित्सा। आल्ले से पता चल रहा घर, तो चिकित्सा का भी मीनिंग होगा और आल्ले का भी मीनिंग होगा। तो ये अपनाम में दोनों शब्द है। क्लियर है यहां तक के? नोट, इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ है, इसीलिए ये शब्द है। इसीलिए ये दोनों शब्द है। क्लियर है? शब्द किसे कहेंगे? शब्द से कहेंगे जिसका कोई अर्थ निकलता हो। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट है नोट, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है रचना के आधार पर कौन सा शब्द नहीं है, तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये तीन शब्द होते हैं। अब देखो, सार्थक शब्द उसे कहा जाता है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। वही अभी जो शब्द था, जैसे पानी है, पानी से पता चल रहा पानी पीने वाली चीज, कोई पानी रखा हुआ है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए, तो पानी का एक अपना आप में मीनिंग है। तो इसलिए क्या है, ये शब्द है, सार्थक शब्द है। जबकि पानी का ये अगर हम उल्टा कर दे, नीपा, नीपा का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ये अपने आप में कभी भी शब्द नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट है, ध्वनियों एवं वर्णों के उच्चारण को शब्द कहते हैं। जैसे पानी है, पानी ध्वनि और वर्णों का जो उच्चारण है उससे पता चल रहा पानी, तो उसे ही शब्द कहेंगे हम लोग। ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूढ़ शब्द। तो इसे देख लेते हैं क्या है रूढ़ शब्द। देखो इसमें जो है रूढ़ शब्द है, दूसरा हमारा पॉइंट रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो। याद रखना, रूढ़ शब्द उसे कहा जाता है जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाते, मतलब ये किसी से मैच नहीं करते दूसरे शब्दों से, और खंड सार्थक नहीं होते। ठीक है? अतः इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। मतलब जो रूढ़ शब्द है इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। दूसरा, ये किसी दूसरे शब्दों से मैच नहीं करते। तीसरा, इनके खंड सार्थक नहीं होते। जैसे नाक, कान, पीला, आम, चावल, घर आदि। रूढ़ शब्द सार्थक, प्रचलित तथा तद्भव होते हैं। किसी भी शब्द के पहले तत्सम का प्रयोग होता है और बाद में तद्भव का प्रयोग होता है। तो याद रखना, रूढ़ शब्द में जो रूढ़ शब्द होंगे उनमें तद्भव का प्रयोग किया गया। जैसे पीला है, तो पीला में जो तद्भव है वो क्या है? आ। ठीक है? तो जैसे नाक है, नाक, नाक, तो आगे आवाज निकल ली। कान, आगे आ, पीला आ, आम आ, चावल, घर आदि। ठीक है? दूसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, याद रखना यौगिक तो होंगे, लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर ये जो योग रूढ़ शब्द होंगे ये सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होने देंगे। सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ या परंपरा से जुड़ जाएंगे। क्या तो कोई विशेष अर्थ प्रकट करेंगे या फिर कोई परंपरा पे आधारित जो चीजें हैं उनसे जुड़ेंगे। जैसे मैं आपको बतला दूं उदाहरण के लिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव, तो विशेष और परंपरा से जुड़ गए नहीं। एक और देख लो, पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण, तो विशेष अर्थ प्रकट होगा और परंपरा से जुड़ जाएंगे। वो कौन से शब्द होंगे? योग रूढ़। आगे देखते हैं। लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ या परंपरा पर आधारित प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4,
जलज, जलज की अगर हम संधि करें जल प्लस ज हो जाएगा, में दोनों खंड का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम जलज को संधि करें तो जलज की जल, जल का भी एक मीनिंग है और जा का भी एक मीनिंग है। जा, चला जाओ, घर चले जाओ, बाहर चले जाओ, तो इनका दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। नॉट, इसका अर्थ है कि जल से उत्पन्न, इसका अर्थ है कि जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न होने वालों में, जल से उत्पन्न और जल से जो चीजें उत्पन्न होती है वो क्या क्या है? सीप, घोंगा, घासे, मछली आदि, तो ये जल से उत्पन्न है। लेकिन आप याद रखना, इसका जलज का जो विशेष अर्थ होगा वो होगा कमल। कमल ही प्रयोग में लाया जाता है, जलज का मतलब होता है कमल। ठीक, नीलकंठ विशेष अर्थ और परंपरा पर आधारित फिर बतला रहा हूं। नीला है कंठ जिसका शिव, और पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका श्री कृष्ण। क्लियर? तो ये किसी विशेष अर्थ या परंपरा से जुड़ते हैं। कौन से? योग रूढ़ इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा यौगिक शब्द, इसे भी देख लेते हैं। देखो यौगिक शब्द में क्या है, इसकी कैसे पहचान करते हैं हम लोग? ऐसा शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। कम से कम दो शब्दों या शब्दांशों के जो मेल से बनता है वो आपका यौगिक शब्द होगा। यौगिक शब्द में की विशेषता है, इनके खंड सार्थक नहीं होते। सार्थक मतलब अलग अलग नहीं होते। ठीक है, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने यौगिक शब्द बनते हैं। यौगिक जो शब्द है उनकी रचना दो प्रकार से होती है, उपसर्ग और प्रत्यय। यौगिक शब्दों में ये पहचान रखने की बात है, उनकी जो रचना होगा, उनका जो निर्माण होगा, उपसर्ग और प्रत्यय के मिलने से होता है। किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और बाद में प्रत्यय लगता है, आप याद रखना। तो उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर जो बनने वाले शब्द है वो है आपके यौगिक। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय अंत में जुड़ता है। जैसे एक शब्द है विनाश, विनाश अपने आप में जो है एक शब्द है, तो इसका उपसर्ग हो गया वी। अनुचर, इसका उपसर्ग हो गया अनु। ठीक है, उपकार, इसका उपसर्ग हो गया उप, और प्रत्यय क्या है इसका? विनाश, स। ठीक है, प्रत्यय। अनुचर, अनुचर, अ, उपकार, अ, प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रत्यय के शब्द भी देखो। सूता, सूता में प्रत्यय है आ, सूता, आ की आवाज निकल ली नहीं, तो प्रत्यय बाद में जुड़ता है। बंदरिया, बंदरिया, इया की आवाज निकल ली, बंदरिया। खटास, खटास में प्रत्यय है आस। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया है। शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। इस क्लास को करने के बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है, क्योंकि जो हमारी हिंदी है वो आपके एसआई में आएगी, और आपका वो किसी भी स्टेट का एसआई दे दो, यूपी का दे दो, उत्तराखंड का दे दो, पुलिस में आएगी, ग्रुप सी में आएगी, लेखपाल या पटवारी में आएगी, बाकी बंदी रक्षक में आएगी। ये सब आप लोगों के लिए वहां मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि आप देखना, एनालिसिस करना पेपर को उठा के। जो क्लास हमने अभी तक ले ली है ये हिंदी की क्लास नंबर 9 है। हमारी 9 क्लास से ही आप उठा के देखना पेपर, कम से कम अगर 20 नंबर का टॉपिक है, 20 नंबर की हिंदी पूछी गई, तो आपके कम से कम 12 नंबर हमारी 9 क्लास से ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसलिए बेहतरीन करके तैयारी करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर गौड़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में। अगर आप
हमारे YouTube चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें ताकि उन्हें भी कम समय में अधिक सफलता प्राप्त हो। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर, ठीक है।